सो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका वापस से हमारी वीडियो में। तो ये लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 2 केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहले, जो कि एक बहुत ही आसान सा एक सब्जेक्ट है। अगर आप 12th के लेवल पर देखें, आप जेई के लेवल पर देखें, तो सबसे आसान सब्जेक्ट आपका ये पड़ता है केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने केमिकल काइनेटिक्स अपना स्टार्ट किया था। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, किसी भी रिएक्शंस की जो रेट है वो कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रिएक्टेंस कैसे, रिएक्टेंस की जो रेट होती है वो क्या होती है, जैसे उसको लिखते थे ना, रिएक्टेंस की होती है ROD। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो टाइम के साथ कैसे बन रहा है उसकी रेट होती है ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। तो पिछली क्लास में अपन ने यही जो रेट निकालने की क्या समझा, अपन ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। तो आज अपन पढ़ेंगे, अपन कुछ शुरुआत में न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फर्दर अपन कुछ रेट्स के टाइप फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बेस्ड ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि एक रिएक्शन अपने को दे रखी है, एक अबाउट प्रोडक्ट। ये रिएक्शन अपन को गिवन है, ये यहाँ पे क्या रिएक्टेंस है और प्रोडक्ट कोई मान लो बी है। बी कोई प्रोडक्ट क्या है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि एक रिएक्शन में जो कि ए अबाउट क्या है, प्रोडक्ट है, उसमें सबसे पहले जो रिएक्टेंस है ए, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 100 सेकेंड्स में, यानी कि टी इक्वल टू 0 है पहले तो इनिशियली, फिर रिएक्शन होती है टी इक्वल टू 100। टी इक्वल टू 100 सेकेंड में ये बोल रहा है कि ए की जो कंसंट्रेशन है वो 5 मोलर डिक्रीज़ हो जाती है। ये बोल रहा है कि ए की जो रिएक्शन है 5 मोलर डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ए की फाइनल, ए की इनिशियल ये थी टी इक्वल टू 0 पे, और ए की कंसंट्रेशन फाइनल ये कब थी आपकी, टी इक्वल टू 100 सेकेंड पर। तो ये बोल रहा है कि 100 सेकेंड में 5 मोलर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आपको क्या दे रखा है, इसका डिफरेंस अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, कि ए की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए की इनिशियल कंसंट्रेशन, ये अपन को कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपन को -5। इसको क्या लेंगे, -5 लेंगे, क्योंकि डिक्रीज़ कर रहा है तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है अपन को, ये दे रखा है टाइम अपने को दे रखा है। क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि आप निकालिए ROD ऑफ ए की वैल्यू निकालिए, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कैसे निकालते हैं कि ROD ऑफ ए क्या होता है आपको, नेगेटिव साइन ऑफ ए की कंसंट्रेशन फाइनल माइनस ए की कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन में गिवन टाइम। तो ये कैसे निकालेंगे अपन, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस ए की ए फाइनल माइनस ए इनिशियल कितने के बराबर है, -5 के बराबर है। टाइम कितना आपका 100 दे रखा है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना गया आंसर अपना 1/20, कितना मोल पर लीटर सेकेंड। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर में अपन को दे रखा है कि अपने पास एक रिएक्शन है कोई, ए के अबाउट बी, ये रिएक्टेंस है, बी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अपने को इनिशियली दे रखा है कि ए के कितने मोल हैं, 5 मोल आपका ए होता है। ए के इनिशियली जो मोल हैं वो कितने हैं, 5 मोल है। रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होगी उसके बाद तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि बी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली ए के मोल कितने हैं, 5। एंड ए जिस वॉल्यूम में रखा है, ए जिस कंटेनर में रखा है, उसका वॉल्यूम अपन को दे रखा है कितना, 2 लीटर, ठीक है। उसके बाद अपन को दे रखा है, और जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन में भी अपन को लिखा है वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके बाद क्वेश्चन में अपन को बोला है कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, टी इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि टी इक्वल टू कितने मिनट पे, 10 मिनट पे। टी इक्वल टू 10 मिनट्स पे अपन को दे रखा है कि ए ने 3 मोल रेट कर लेता है। ए का 3 मोल क्या किया, रिएक्शन में एंटर कर लिया, उसके 3 मोल ने क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। तो 5 में से 3 गया, तो ए की जो फाइनल कंसनट्रेशन हुई अपनी वो कितनी हो गई अपनी, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 मोल। ए की इनिशियल कितनी थी, 5 मोल, ए की फाइनल कितनी आ गई, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 मोल। तो क्वेश्चन में अपन को पूछा है कि आप ROD ऑफ ए बताइए एंड ROA ऑफ क्या बताइए, बी बताइए, यानी कि बी के अपीयरेंस किस रेट से होगा और रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ ए कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ROD ऑफ ए। तो ROD ऑफ ए कैसे निकालते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था क्या, ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, तो माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस के साथ में क्या आएगा, ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जो भी दे रखा है मिनट में दे रखा है तो मिनट में रखेंगे, सेकंड्स में देखा है तो सेकंड में रखेंगे। तो माइनस ये ए का फाइनल कितना है यहाँ पर 2, और ए का इनिशियल कितना था आपका 5 मोल, तो 5 मोल आपका यहाँ आ जाएगा। और टाइम कितना दे रखा था आपको, टाइम अपने को कितना दे रखा था, टाइम अपने को दे रखा था यहाँ पर कितना, 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, लेकिन ये आंसर क्या है आपका, गलत है। यहाँ पर अपन को कंसंट्रेशन रखना है, ना कि अपन को मोल रखना है।
तो अपन जानते हैं, तो क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, क्वेश्चन में अपने को गिवन है मोल्स, ना कि कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन से मोल कैसे निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, वो आया था क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए की फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, ए के फाइनल मोल कितने हैं और अपॉन में क्या वॉल्यूम कितना है, तो ये आएगा 2/2 माइनस इनिशियल मोल कितने 5 और वॉल्यूम अपना कॉन्स्टेंट ही तो आएगा आपका 2 के इक्वल। और टाइम अपने को दे रखा है कितना, 10 मिनट। टाइम अपने कितना दे रखा है, 10 मिनट। तो ये सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा वैल्यू अपना, ROD ऑफ ए कितना आएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप सोल्व कर लेना, ये आंसर आता है आपका 3/20 मोल पर लीटर मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, अगला पूछा है उसने क्या कि आप बताइए ROA ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन में दिया था अपन को कि ए कितना था इनिशियली 5 मोल, 10 मिनट बाद ए के 5 मोल में से 3 मोल ने क्या कर ली, रिएक्शन कर ली। और प्रोडक्ट भी आपका कौन सा है, सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अगर एक से ज़्यादा होते तो अपन थोड़ा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा कितना बन रहा है। अब इसने अगर 3 मोल रिएक्ट किया है तो 3 मोल पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया होगा, यानी बी की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 3 है, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 0 थी। तो इसका जो डिफरेंस है वो अपन को दे रखा है कितना, ये डायरेक्ट अपन लिख देंगे इसमें कितना 3, क्योंकि ए का फाइनल माइनस ए का इनिशियल कितना, बी का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस बी का इनिशियल कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। क्योंकि ए के 5 मोल में से 3 ने क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया, तो 3 क्या बन गया, B3 बन गया। तो यह आया आपका 3, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, 3/2 एंड डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये अपना बन जाएगा आंसर कितना, 3/20। इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, मोल पर लीटर मिनट। ये भी क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन अपन अब करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है सबसे, जो कि कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है, नीट में या जी में तो आता ही रहता है, और CBSE में भी अगर देखा जाए तो बोर्ड्स में आता रहता है। ये क्वेश्चन है आपका जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा क्या दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो ए अबाउट 2B + C एक कोई रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में अपन को सबसे पहले दिया है वॉल्यूम कितना था, 5 लीटर वॉल्यूम दिया है, ठीक है। वॉल्यूम देने के बाद वो बोल रहा है कि इनिशियली आपके पास ए कितना था, ए था हमारे पास कितना 15 मोल ए था, T = 0 पे। एट T = 0 ए के जो मोल थे वो कितने थे, 15 मोल थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में अपन को बोला गया है, अगली बात अपन को क्वेश्चन में क्या दी है, अगली बात क्वेश्चन में दी है कि T = 100 सेकेंड में, ये T = 0 पे के 15 मोल थे, T = 100 सेकेंड पे वो बोला है अपन से कि अपन को B के जो मोल हैं वो कितने प्राप्त होते हैं, 6 मोल भी आपको प्राप्त होता है। यानी इसका कितना मिला आपको, 6 मोल। इसका कितना मोल मिला आपको, 6 मोल मिला, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपन से अब फाइंड करने को बोला है कि आप निकालिए ROD ऑफ ए निकालिए, ROA ऑफ बी निकालिए एंड ROA ऑफ सी का वैल्यू निकालिए। ये तीनों अपन को क्या करने हैं, यहाँ पर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोसेस आप जानती हो। बी अपन को कितना मिला, 6 मोल, कितने के बाद, 100 सेकंड के बाद। पहले सबसे पहले देखो कि इसका रेशियो क्या है, ये 1:2:1, ये रिएक्शन ये वाली, यानी कि ए का जितना अमाउंट रिएक्ट करेगा उसका 2x क्या होगा, बी बनेगा उसी टाइम में, उसका x क्या बनेगा, उसका सिंगल टाइम क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि T = 0 पे ये 15 था और T = 100 सेकेंड पे मेरा कितना है, मान लिया मैंने कि 15 में से किसी x ने रेट कर लिया, 15 में से x ने अगर रेट कर लिया तो a के मोल कितने बचे, 15 - x। लेकिन यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली x की वैल्यू नहीं दे रखी, मेरे को दे रखा है कि 100 सेकंड के बाद b कितना बना है। तो मैंने पहले बोला था, तो अगर a का T = 100 सेकंड में x मोल अगर रेट किया है तो b का उसी टाइम में 2x बनेगा। ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है सबसे अच्छा है। b का 2x बनेगा एंड c का रेशियो 1 है तो c का x अमाउंट बनेगा। क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि b का अमाउंट कितना है, b कितना मोल बनेगा, तो b कितना बनता है हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2x बनता है। और क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 6 मोल बना है, यानी कि डायरेक्ट क्या कर देंगे, 2x को 6 के इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 मोल। x का वैल्यू 3 मोल आ गया, इसका मतलब क्या कि 15 में से a के 3 मोल ने रिएक्ट किया और 12 मोल आपके पास बचे। आपके पास कितने मोल बचे, 12 मोल बचे। एंड b कितना बना आपका, b आपका बना कितना टोटल 6 मोल, जो कि 2x के इक्वल है। और c कितना बना, c बनेगा x, यानी कि a का जितना मोल रेट किया उतना ही क्या बन जाएगा, c बन जाएगा, क्योंकि रेशियो क्या है दोनों का, 1:1 का है, इसका 1:2 का है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट कितना, 3 मोल के इक्वल हो जाएगा। अब सारी क्वेश्चंस की जो वैल्यू आप निकाल लोगे, ए का डिफरेंस क्या होगा, ए की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए की इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोल अपॉन वॉल्यूम से। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है। सिंपली आप भी इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो इसका प्लीज़ आप क्या करिए, इसको कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो अभी अपन बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक अपना क्या है, नया टॉपिक में एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, इसको बोलते हैं अपन ROR, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, क्यों डिफाइन करते हैं। तो हमने सबसे पहले अभी क्या दोनों चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा ROD एंड हमने पढ़ा ROA। तो ROD ROA अपन ने पढ़ा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि अपन को ROD और ROA को अगर अपन कंपेयर कर सकते हैं, अगर अपन ROD और ROA को कंपेयर कर सकते हैं तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को ROR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ROR किसके लिए काम में आता है, ROD और ROA का कंपैरिजन करने के लिए काम में आता है। कैसे कंपैरिजन करते हैं, ROR जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो होती है वो क्या होती है, आप या तो ROD ले लो या फिर आप क्या ले लो, ROA ले लो, और इसको डिवाइड कर दो कैसे, जो भी रिएक्टेंट और कोफिशिएंट का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे कि मैंने अभी देखा था ना यहाँ पे कि A गिव 2B + C, तो B का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है, E का कितना है, 1 है, C का कितना है, 1 है। तो अगर आपने ROD अगर A का लिया है तो A का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, आपने ROD अगर B का लिया है तो B का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, A का लिया है तो सिंपली जिसका आप ROD ROA लोगे उसका क्या ले लोगे, आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ले लोगे। तो मान लो मेरे पास एक कोई जनरल रिएक्शन है, जैसे A + B गिव C + D। इसका मेरे को ROR का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा ROR = पहले क्या लिखूँगा, A के लिए लिखूँगा। A क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का क्या होता है, डिसिपेरेंस होता है। तो A क्या हो जाएगा, ROD ऑफ A डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट क्या है, मान लो कोफिशिएंट A का यहाँ पे A है, इसका स्मॉल b, इसका स्मॉल c, इसका स्मॉल d है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अपन ये आएगा इक्वल टू, ये सेम रहेगा। अब क्या लोगे आप, ROD किसका ले लोगे, B का ROD लिया और B का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ले लिया। अब क्या करोगे, अब लिखेंगे अपन ROA किसका लेंगे, अपीयरेंस किसका हो रहा है, C का हो रहा है, क्योंकि C का आपका प्रोडक्ट है, अपॉन में C, और ये आपका इक्वल आ जाएगा ROA ऑफ D डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक ऑफ D, यानी क्या, स्मॉल d। तो ये क्या आएगा आपका, ROR का इक्वेशन आ जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन में आपको क्या रहेगा, ROR दे रखा है, किसी एक का ROD दे रखा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, किसी भी रिएक्शन का ROA आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको रिएक्शन आपको दोनों में अपन को दे रखा है, कोई एक वैल्यू दे रखी है तो दूसरी वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी हटके नहीं है, मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही है। जैसे मान लो अभी तक अपन ने पढ़ा था कि अपन रेट ऑफ किसी भी प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन में टाइम। तो अगर किसी क्वेश्चन में अपन को ऐसा दे रखा है, कोई भी गैसीज रिएक्शन अगर आपको दे रखी है, तो गैसीज रिएक्शन में अगर आपको क्या दे रखा होगा, आपको रिएक्टेंस का प्रोडक्ट का क्या दे रखा होता है, आपको प्रेशर दे रखा होता है। तो अगर प्रेशर दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, तो कोई भी अगर गैसीज रिएक्शन है, इन एनी गैसीज रिएक्शन, किसी भी गैसीज रिएक्शन अगर आपको दे रखी है तो उसके केस में हम एक एनालिसिस करते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे आप जानते ही हो कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, P = mRT, सॉरी m नहीं होता, ये n होता है। m किसी अलग केस में आता है, वो उसका अजम्पशन होता है, उस वाले केस में आता है। तो P को मैं क्या लिख दूंगा ऐसे, n/वॉल्यूम RT। P = क्या रहेगा, मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है आपका, कंसनट्रेशन को मैं दिखा रहा हूँ कैसे, C से। तो P = हो जाएगा CRT। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आएगी आपकी, P/RT आ गई। अगर रिएक्शन में अपन को दे रखा है कि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आपने मेंटेन करके रखा है, R आपका कांस्टेंट है ही, तो मैं बोल दूँगा क्या कि C आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या कि P के। कंसंट्रेशन अगर प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन अगर आपकी प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन को डायरेक्ट कैसे रिप्लेस कर दो, आप प्रेशर से रिप्लेस कर दो। यानी कि जब भी आप क्या निकालोगे, जब भी आप रिएक्शन के रेट निकालोगे तो क्या करोगे आप पहला केस क्या बनता था कि आप चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम करो, यानी कि एक तो केस क्या बन जाता है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, और क्या कि कंसंट्रेशन आपकी प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, तो इसको डायरेक्ट क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो क्या में, प्रेशर में। यानी कि आप चेंज इन द प्रेशर कर दो, चेंज इन प्रेशर, आप प्रेशर का चेंज बता दीजिए उसमें, और उसको क्या कर दीजिए, टाइम से डिवाइड मार दीजिए, जो भी टाइम आपको दे रखा है उससे। तब भी आप क्या निकाल सकते हो, उस रिएक्शन का रेट निकाल सकते हो, किसी भी रिएक्टेंस का प्रोडक्ट का जो रेट है उसको निकाल सकते हो। तो इस वाले केस में इसकी जो यूनिट बनती है वो क्या बनती है, क्योंकि प्रेशर आ गया तो क्या हो जाएगा, पहले तो क्या होती थी मोलर पर सेकेंड, अब क्या हो जाएगी आपकी ATM पर सेकेंड, क्योंकि चेंज इन प्रेशर हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन से वैल्यू क्या में चेंज हो गई, चेंज इन प्रेशर में चेंज हो गई। तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी ATM पर सेकेंड। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले क्या की है, जो रेट ऑफ
डिसअपीयरेंस और वेरिएंस के ऊपर अपने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद अपने क्या समझा, अपन ने एक आर का कॉन्सेप्ट समझा यहाँ पे जो कि सबसे ऊपर है। क्या समझा, आर का कॉन्सेप्ट समझा। 2-3 अपन ने क्वेश्चन किए। उसके बाद अपन ने देखा कि किसी भी गैसीय रिएक्शन में अगर आपको कंसंट्रेशन अगर नहीं दे रखी है तो क्या कर सकते हो, आप प्रेशर की मदद से उसकी रेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में क्या बनेंगे, अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री की अगली वीडियो में अपन रेट के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। रेट कितने टाइप्स की होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एवरेज होती है, एक इंस्टेंटेनियस होती है। रेट्स के टाइप पढ़ेंगे, उन पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे एंड उसके बाद अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेट, यानी कि लॉ ऑफ रेट क्या होता है। लॉ ऑफ रेट से अपन कैसे अपन जीरो ऑर्डर की रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई के पर्सपेक्टिव से भी और नीट के पर्सपेक्टिव भी, साथ ही आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी। अगर इसको आप क्लियर कर लेते हो, आप कहीं भी इसका क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।